Hello everyone, this is Dr. Farhad Pathan. In this video, we will see all the important rubrics and delusions of Ignatia. सबसे पहले हम इग्नेशिया के दो इम्पॉर्टेंट रूब्रिक्स देखेंगे जिसे हम बेसिक रूब्रिक्स भी कह सकते हैं, जिसकी वजह से इग्नेशिया के दूसरे मेंटल सिम्टम्स और डिल्यूजन्स जनरेट होते हैं. फर्स्ट इज सेंटिमेंटल एंड सेकंड इज कंसाइंशियस अबाउट ट्राइफल्स. The meaning of sentimental is producing or connected with emotions such as romantic love, pity, sadness, etc., which may be too strong or not appropriate. हिंदी में बोलते हैं भावुकतापूर्ण. मतलब ये लोग लॉजिक या फैक्ट्स के बेस पर बात नहीं करते, वो अपने डिसीजंस इमोशंस और फीलिंग्स की वजह से लेते हैं. इग्नेशिया को अपने लोगों से और चीज़ों से भी बहुत लगाव होता है. मतलब वो होमसिक होती है. इसीलिए अगर उसके अपने की जब डेथ हो जाती है या वो दूर चले जाते हैं, फॉर एग्जांपल ब्रेकअप, या उसकी कोई चीज़ जिसके साथ उसके इमोशंस जुड़े हुए हो अगर खो जाए, तब उसमें कंप्लेंट्स डेवलप होते हैं. एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वंस, एलिमेंट फ्रॉम लव डिसअपॉइंटेड, ग्रीफ लूजिंग ऑब्जेक्ट्स आफ्टर, एलिमेंट फ्रॉम एक्साइटमेंट. इग्नेशिया सेंटिमेंटल होती है, इसीलिए एक्साइट भी बहुत ज़्यादा हो जाती है. Excitement means all sorts of excessive emotions and not always the good ones. If you are excited, you might be agitated, nervous and anxious. तो excitement मतलब सिर्फ खुशी की फीलिंग नहीं है. कोई भी इमोशन बहुत ज़्यादा हो जाए, जैसे चिंता, और पेशेंट बेचैन हो जाए, रेस्टलेस हो जाए, तो उसे एक्साइटमेंट कहते हैं. और इसकी वजह से इग्नेशिया में तकलीफ़ें शुरू हो जाती हैं. एलिमेंट फ्रॉम मॉरल एक्साइटमेंट. There are some moral emotions like guilt, shame, embarrassment, and pride. If these emotions are expressed excessively, then this is known as moral excitement. For example, जब किसी को लगता है कि उसने कुछ गलत किया या उसे शर्मिंदगी महसूस होती है, तो वो बेचैन हो जाता है और उस बारे में चिंता करने लगता है. इग्नेशिया में सभी इमोशंस एक्सेसिव होते हैं, इसीलिए उसका हंसना और रोना दोनों भी बहुत ज़्यादा होता है और वो दोनों को कंट्रोल नहीं कर पाती. लाफिंग कन्वल्सिव और लाफिंग स्पाज्मोडिक, लाफिंग इनवॉलेंटरी, लाफिंग हिस्टेरिकल. स्पाज्मोडिक लाफिंग मतलब वो अचानक से हंसने लगती है, हंसने की आवाज़ नहीं आती, बस उसका शरीर कांपता है और ऐसे लगता है जैसे वो चोक हो रही है या उसकी सांस बंद हो गई है. इग्नेशिया कोशिश करती है कि वो ना रोए. वीपिंग अवॉइड डिज़ायर टू. और इसीलिए इग्नेशिया जब भी उदास होती है तो वो रो नहीं पाती. कैनॉट वीप दो सैड. लेकिन जब कोई उसे प्यार से सहलाता है या बात करता है तो वो इमोशनल होकर रो पड़ती है. वीपिंग कैरेसिंग फ्रॉम, वीपिंग इनवॉलेंटरी. और कभी कभी हंसते हंसते रोने लगती है. लाफिंग अल्टरनेटिंग विथ वीपिंग. इग्नेशिया इज इन द रूब्रिक ऑडेसिटी एंड वाइवेसियस. Audacity means courage or confidence of a kind that other people find shocking or rude. स्तब्ध कर देने वाला आचरण या व्यवहार. मतलब वो कुछ ऐसा बोल देती है या करती है कि लोग चौंक जाते हैं और पेशेंट को भी बाद में पछतावा होता है. लेकिन इतनी मॉरली सेंसिटिव औरत ऐसा क्यों करती है? डॉक्टर केंट ने कहा है ये हिस्टेरिया जैसे सिम्टम्स हैं. लेकिन ये नेचुरल हिस्टेरिया नहीं है. जब पेशेंट कोई काम बहुत लंबे समय से कर करके थक जाती है, उसका ब्रेन थक जाता है, तब उसमें हिस्टेरिया जैसे सिम्टम्स आते हैं. यू विल नॉट क्योर द नेचुरल हिस्टेरिक्स विथ इग्नेशिया, बट अ वूमन व्हेन ओवरराउट एंड ओवर एक्साइटेड एंड इमोशनल will do things that she herself cannot account for. She will do things as if she were crazy in her excitement, will do things she regrets. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब उसे बहुत दुख होता है या कोई डांट देता है तो वो बेहोश हो जाती है. ज़्यादा लोग अगर रूम में हों तो भी वो बेहोश हो जाती है. अनकॉन्शियसनेस इमोशन आफ्टर, अनकॉन्शियसनेस क्राउडेड रूम इनर. इग्नेशिया चाइल्ड भी बहुत सेंसिटिव होता है. जब उससे छोटा बच्चा घर में आता है तो उसे उस बच्चे से जेलसी होती है, क्योंकि उसे जो प्यार या अटेंशन मिलता था वो अब नहीं मिल रहा. जेलसी चिल्ड्रन न्यूबॉर्न गेट्स ऑल द अटेंशन व्हेन द. अगर इग्नेशिया बच्चे को कोई डांट दे या पनिशमेंट दे तो वो उस वक्त तो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते, लेकिन जब वो सो जाते हैं तो उन्हें कन्वर्जेंस आने लगते हैं या डर की वजह से भी कन्वर्जेंस आते हैं.
Children are convulsed in sleep after punishment. Convulsion in children in the first period of dentition. Spasms in children from fright. इग्नेशिया को हर इमोशन बहुत इंटेंसिटी में फील होता है। अगर कोई उसे अपोज करे तो उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। कॉन्ट्राडिक्शन इनटॉलरेंट ऑफ। दुख में अगर कोई सांत्वना दे या समझाए तो उसका दुख और बढ़ जाता है। कंसोलेशन एग्रवेट। इग्नेशिया का जो दूसरा इंपॉर्टेंट रूब्रिक है, कंसाइंशियस अबाउट ट्राइफल्स। कंसाइंशियस इज डन विद ग्रेट केयर एंड अटेंशन और फीलिंग अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू योर वर्क केयरफुली एंड टू बी फेयर टू अदर्स। हिंदी में बोलते हैं कर्तव्यनिष्ठ या ईमानदार। ट्राइफल्स मीन्स समथिंग दैट इज़ ऑफ लिटिल वैल्यू और इम्पोर्टेंस, तुच्छ या मामूली। बहुत छोटी चीज़ या काम जो ज़रूरी नहीं है वो भी इग्नेशिया बहुत ध्यान देकर करती है या बहुत छोटी बातों के बारे में सोचती है। काम करना वो अपनी ड्यूटी समझती है, अपना फ़र्ज समझती है। उसे लगता है कि उसके हाथ से कोई भी काम गलत ना हो या उसकी वजह से किसी का दिल ना दुखे। अगर ऐसा हुआ तो वह अपने आप को जिम्मेदार या गुनाहगार समझती है और उसे दूसरों के लिए काम करना अच्छा भी लगता है। डांसिंग एमुलरेट। और आलसी बने रहने से उसे तकलीफ होती है। इंडोलेंस एग्रवेट। कंसाइंशियस होने की वजह से उसे लगता है कि उसने अपना फ़र्ज नहीं निभाया। डिल्यूजन ड्यूटी ही हैज़ निग्लेक्टेड हिज। डिल्यूजन डन रॉन्ग ही हैज़। डिल्यूजन क्रिमिनल ही इज़ अ। डिल्यूजन कमिटेड अ क्राइम ही हैड। इग्नेशिया हर काम को इतना सीरियसली करती है कि जैसे उसने वो काम करने की कसम खाई है जो वो तोड़ नहीं सकती। स्पेशली वो बातें या चीज़ें जो उसके इमोशंस से जुड़े हुए हैं, जैसे वो उसके साथ बंध चुकी है। जैसे शादी में दूल्हा दुल्हन कुछ कस्में खाते हैं और एक रिश्ते में बंध जाते हैं। डिल्यूजन इज़ मैरिड ही, दैट इज़ डिल्यूजन ही इज़ मैरिड। और अगर वो रिश्ता निभाने में या कोई काम में थोड़ी भी गलती करती है तो उसे लगता है जैसे उसने कसम तोड़ दी। डिल्यूजन ब्रेकिंग हर वो शी इज़। वो इज़ अ फॉर्मल एंड सीरियस प्रॉमिस स्पेशली इन रिलीजियस सेरेमनी। हिंदी में बोलते हैं प्रतिज्ञा या कसम खाना। वो इतनी इमोशनली सेंसिटिव होती है कि हर छोटी बात उसे दिल पर लग जाती है। कोई उसे कुछ बोल देता है तो उसे लगता है कि लोग उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं, उसे सता रहे हैं, उस पर हंस रहे हैं। डिल्यूजन एब्यूज्ड बीइंग। डिल्यूजन इंसल्टेड ही इज़। डिल्यूजन क्रिटिसाइज दैट शी इज़। डिल्यूजन परसिक्यूटेड दैट ही इज़। डिल्यूजन लाफ्ड एट एंड मॉक्ड एट बीइंग। और ये फीलिंग्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि उसमें फिजिकल सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। डॉक्टर केंट ने एक औरत का एग्जाम्पल दिया है जो घर पर किसी के साथ आर्गुमेंट या छोटा सा झगड़ा होने के बाद इतनी डिस्टर्ब हो जाती है कि उसे क्रैम्प्स आने लगते हैं, वो कांपने लगती है। जब वो सोने जाती है तो उसे हेडेक होने लगता है। अ वूमन हैज़ अंडरगॉन अ कंट्रोवर्सी एट होम. She has been disturbed, is excited, and goes into cramps, trembles and quivers, goes to bed with a headache. It's sick. Ignatia will be her remedy. Next, there are two delusions. Delusion belong to her arms do not. Delusion cannot walk he. मतलब उसे लगता है कि वो हाथ उसके नहीं है और वो चल नहीं सकता। ऐसी स्टेट इग्नेशिया में तब आती है जब उसका कोई करीबी दूर चला जाता है या उसकी डेथ हो जाती है या उसकी कोई चीज़ जिससे उसके इमोशंस जुड़े हुए थे खो जाती है या टूट जाती है। तब वो इतना दुखी हो जाती है कि उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। वो अपने कांपते हुए हाथ और पैरों से कुछ भी नहीं कर सकती। ना वह अपने दोस्त को खत लिख सकती है, ना चल सकती है। Dr. Kent says great grief after losing persons or objects very near. Trembling of the hands disturb her very much in writing, dread of every trifle. She goes into state where she is utterly unable to undertake anything, even to write a letter to a friend. इस दुख में वो इतना डूब जाती है कि उसे लगता है उसका सब कुछ खो गया, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। डिल्यूजन एवरीथिंग इज लॉस्ट। इस रूब्रिक में इग्नेशिया सिंगल है। डिल्यूजन इज ruined ही। ruin
The meaning of ruin is to damage something so badly that it loses all its value, pleasure, etc. हिंदी में बोलते हैं किसी चीज़ को तबाह या बर्बाद कर देना. डिल्यूजन डूमिंग, उसे बर्बाद किया जा रहा है. Doomed is certain to suffer death, failure, or a similarly negative outcome. Once again, I want to remind you that delusions are patient's feelings, whatever may be the situation. पेशेंट को कोई बड़ा दुख हो या ना हो, लेकिन पेशेंट अगर इस तरह से सोचता है और वो इतना सेंसिटिव और सेंटिमेंटल है तो उसे हम इग्नेशिया दे सकते हैं. So I have tried to cover all important rubrics and delusions of ignatia. Thanks for watching.